और अब रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। बिहार से बड़ी खबर, जहां पर महागठबंधन को एक और बड़ा तगड़ा झटका लगा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम ने अपने आप को महागठबंधन से अलग कर लिया है और बिहार की 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। बहुत बड़ा झटका है। ये सीटें हैं चकाई, धमदाहा, कटोरिया, पीरपैंती, मनिहारी और जमुई सीट। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन की तारीख भी समाप्त हो चुकी है। विपक्षी महागठबंधन में अब भी सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बनी और इस बीच में जेएमएम ने झटका दे दिया। कौन कौन सी सीट है हमने तो आपको घोषणा किया ही है। धमदाहा है हमारा चकाई है, हमारा कटोरिया है, मनिहारी है, जमुई है और पीरपैंती है। अब चुनाव लड़ने के लिए आपको रुख लेना पड़ेगा क्या? चुनाव लड़ेंगे। हमारे संवाददाता सत्यजीत कुमार इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। सत्यजीत, नाम का महागठबंधन जरूर है, सीट शेयरिंग हुई नहीं है, चुनावों में उतर गए हैं, जेएमएम ने झटका दे दिया है। ये कितना इफेक्ट कर सकता है महागठबंधन के भविष्य को और चुनावों में उनके रिजल्ट को? देखिए राजीव, कितना फर्क पड़ेगा ये तो देखना दिलचस्प होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक मैसेज लाउड एंड क्लियर जरूर जा रहा है कि सब कुछ इंडिया गठबंधन के अंदर ठीक ठाक नहीं है। अगर एलाइज ये घोषणा कर रहे हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो ये कुछ ना कुछ सीरियस है और ये समझने वाली बात है कि वहां पे सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। मतभेद है सीट शेयरिंग को लेकर। जेएमएम को अपना जो है इरादे जेएमएम ने पहले ही साफ कर दिए थे। यहाँ से पार्टी के महासचिव विनोद पांडे और नगर विकास मंत्री सुदीव्य सोनू जाकर बकायदा उन्होंने मुलाकात किया था तेजस्वी यादव से और उनको कहा था कि वो उनका भी एस्पिरेशन है कि बिहार में जो एडजॉइनिंग झारखंड से जो इलाके हैं और जहाँ पे ट्राइबल बेस है वहाँ वो चुनाव लड़े, चाहे वो पूर्णिया का इलाका हो, सीमांचल का इलाका हो या फिर भागलपुर के आसपास पीरपैंती हुआ, मनिहारी जो है वो साहबगंज। इन सीटों पर उन्होंने अपनी बात रखी थी, लेकिन सत्यजीत ये बताएं कि क्या हुआ? क्या आरजेडी को नहीं पसंद आया या किसी दूसरे घटक दल को नहीं सही लगा कि वो सीटें जेएमएम को जानी चाहिए? देखिए, जाहिर तौर पे जब जेएमएम बार बार अपना इरादा साफ कर रहा था और इसके पहले जब झारखंड में चुनाव हो रहे थे 2024 में, उस वक्त 7 सीटें आरजेडी को दी गई थी। हालांकि उस वक्त आरजेडी ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ना चाहती थी। वो उनका भी डिमांड जो है उस वक्त कंसीड नहीं हुआ था। तो बेशक ये एक जो है हो सकता है कि ये भी एक कारण हो, और दूसरा कि इनके मांग को तवज्जो नहीं दिया गया। तो शायद आरजेडी को लगता है कि बहुत बड़ा बेस जेएमएम का नहीं है, उसके रहने नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन गठबंधन पे फर्क पड़ जाएगा। अब तो फर्क पड़ ही गया है क्योंकि अलग लड़ने का ऐलान कर ही दिया है। बहुत शुक्रिया सत्यजीत आपका इस तमाम जानकारी के लिए।